दोस्तों आज मैं आपको यूएफओ अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एलियंस से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप भी ये सोच में पड़ जाओगे कि क्या एलियन सच में होते हैं। और क्या आपको पता है मधुमक्खी जो होती है उसके डंक मारने पर हमें इतना ज्यादा खतरनाक दर्द क्यों होता है। मतलब ऐसा क्या होता है मधुमक्खी के डंक में जिससे कि वो अच्छों को नानी याद दिला देती है। दोस्तों आज की वीडियो में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 10 से शुरू करते हैं। सन 1963 में एक म्यूजिशियन जिनका नाम जिम सुल्विन था, इन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया था और उस एल्बम का नाम था यूएफओ अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोले तो उड़न तस्तरी। उन्होंने उस एल्बम में जो लिरिक्स लिखे थे वो बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने जाने या अनजाने में उस एल्बम के लिरिक्स में अपने फ्यूचर को लिख दिया था। उन्होंने उन लिरिक्स में अपनी फैमिली को छोड़ने का जिक्र किया था और एक लंबे रास्ते पर जाने का जिक्र किया था। और सबसे मेन और फैक्ट की बात, उन्होंने यूएफओ से खुद के अपहरण होने का जिक्र भी किया था। और असली कहानी तो अब शुरू होती है। एल्बम के लॉन्च होने के 6 साल बाद साल 1975 में जिम सुल्विन लॉस एंजलिस से टेलीसी जा रहे थे। तो लगभग 15 घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक सेंटा रोजा नाम के होटल की जगह पर रुके। उसके बाद जो हुआ उस पर आप विश्वास करो ना करो, होटल में चेकिंग करने के कुछ ही देर बाद वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी कि अचानक से जिम सुलीवन गायब हो गए थे। उनकी कार होटल के बजाय एक रेगिस्तानी सुनसान रोड पर मिली थी और जिम सुलीवन का कोई भी अता पता नहीं था। आज तक भी जिम सुलीवन का केस अनसोल्व्ड है और उनके साथ हुई ये घटना उनके 6 साल पहले रिकॉर्ड किए गए एल्बम से एकदम मेल खाती है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर टेलीसी जा रहे थे और एक बहुत लंबा रास्ता भी तय कर रहे थे और फिर बाद में अचानक गायब हो गए। मतलब यूएफओ से अपहरण भी कर लिए गए। जिम सुलीवन के साथ हुई इस घटना के बारे में आप विकिपीडिया पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है एलियन सच में होते हैं? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने ऐसी मूवीज तो देखी ही होगी जिसमें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का इन लोगों को पता चल जाता है। तो क्या आपको पता है ऐसी ही एक घटना 2004 में थाईलैंड में हुई थी। एक 10 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर खेल रही थी। खेलते वक्त उसने अपने पेरेंट्स को इस बात की चेतावनी दी थी कि एक बहुत बड़ी सुनामी समुद्र से यहाँ आ रही है। पेरेंट्स के पूछने पर बच्ची ने बताया कि जब वो बीच पर खेल रही थी तब उसने समुद्र में सुनामी आने से पहले की हलचल को पहचान लिया, जिसे उसने 2 हफ्ते पहले ही अपने जियोग्राफी की क्लास में समुद्र में सुनामी आने के वार्निंग साइन के बारे में पढ़ा था। और फिर कुछ ही मिनटों बाद साल 2004 में थाईलैंड को एक बहुत बड़ी सुनामी ने हिट किया था। उस बीच पर 100 से भी ज्यादा टूरिस्ट थे और उस बच्ची की अवेयरनेस की वजह से उन लोगों की जान बच गई। उसे सैकड़ों जिंदगियां बचाने का क्रेडिट देकर सम्मान दिया गया था। इस बच्ची का नाम टिली स्मिथ है और ये ब्रिटिश की रहने वाली है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए एवरी अदर डे फैक्ट वीडियोज लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है जब हम मरते हैं तो हमारा दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है। हमारे मरने के तुरंत बाद से 7 मिनट तक ब्रेन एक्टिविटी चलती रहती है और उन 7 मिनटों में आपका दिमाग आपकी सभी पिछली मेमोरीज को एक सपने के रूप में आपको दिखाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों साइंस की दुनिया में ऐसे कई सवाल है जो आज तक भी डिस्कवर नहीं किए गए हैं। इसका आंसर साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से एक ये है कि इंसानी शरीर के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं। ये आज तक भी एक रहस्य है और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक नहीं पता चला कि ब्लड ग्रुप आखिर होता क्यों है। फैक्ट नंबर 6। आपके मोबाइल में जो रैम है वो कितने जीबी का है? मिनिमम 2 जीबी या 3 जीबी तो होगा ही। 4 जीबी, 8 जीबी और आजकल तो 12 जीबी के फोन भी आते हैं। तो क्या आपको पता है जब अपोलो का मिशन हुआ था चांद पर जाने का, तब टेक्नोलॉजी इतनी डाउन थी कि उस टाइम पर पूरा मिशन, चांद पर जाने का मिशन और आने का मिशन, उस सिस्टम में जो रैम लगा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 4 KB का था। आपको तो पता ही होगा कि 4 KB कितना होता है। आजकल 4 KB का तो मोबाइल में एक वर्ड लिखते हैं। फैक्ट नंबर 5। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं सबका नाम किसी न किसी ने रखा है। मतलब इंसानों ने ही रखा है और सभी ग्रह का रिकॉर्ड आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। मतलब मार्स का नाम मार्स क्यों पड़ा, जुपिटर का नाम जुपिटर क्यों पड़ा, वीनस का नाम वीनस क्यों पड़ा। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे इस अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा, ये आज तक भी किसी को नहीं पता।
किसने नाम रखा और ये अर्थ वर्ड कैसे फेमस हुआ और लोगों ने इसे स्वीकारा क्यों, ये आज तक एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मोर को तो आपने बहुत बार देखा होगा। मोर को इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पक्षियों में से एक माना जाता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन अगर दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पक्षी की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है गोल्डन फिएसेंट का। इसे दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है। ये इतना ब्यूटीफुल होता है कि इसकी गोल्डन चमक को आप दूर से खड़े होकर भी आसानी से देख सकते हो। इसके बाद नंबर 2 पर आता है स्कारलेट मकेओ, नंबर 3 पर फ्लेमिंगो और बाकियों को भी आप इस लिस्ट में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3। मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में सेरेस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जिसका कभी सामने से इंस्पेक्शन नहीं किया गया है। सामने से इसके बारे में और ज़्यादा पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि वो बहुत दूर है और उसका जितना भी इमेज आप देखते हो इंटरनेट पे वो सब कंप्यूटर जनरेटेड है। पर जब उसे धरती से हाई पावर टेलीस्कोप से जूम करके देखा जाता है तब उसमें एक बहुत ही चमकीली ब्राइट स्पॉट दिखती है, और वो स्पॉट क्या है, कोई है वहाँ पर या फिर क्या है वो आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। इसे द ब्राइट स्पॉट ऑफ सेरेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन क्या है और नेचर क्या है, ये आज तक भी अननोन है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है या फिर इसकी कोई भी प्रजाति ने डंक मारा है? अगर मारा है तो आपको पता होगा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर जो दर्द होता है वो एक्चुअली में एक सुई घोंपने के बाद जितना दर्द होता है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। और अगर आपको कभी भी किसी मधुमक्खी ने काटा है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना दर्द क्यों होता है? तो दोस्तों, इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप सुई और मधुमक्खी के डंक के बीच का कंपैरिजन देख सकते हैं। मतलब सुई का नोक और मधुमक्खी का डंक का नोक आप देख सकते हैं। सुई के नोक से भी ज्यादा पतला मधुमक्खी का डंक होता है, इतना बारीक और खतरनाक होता है, इसलिए इतना ज्यादा दर्द होता है। मतलब मधुमक्खी के डंक के आगे सुई का नोक भी फेल है, इसलिए ये इतने अंदर तक चला जाता है और अच्छे अच्छों को उनकी नानी याद दिला देता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत से देश हैं और ये सभी देश कुछ ना कुछ चीज़ों में लीड करते हैं। तो इस इमेज को देखिए। इस पिक्चर में वो सभी देश हैं जो अपनी अपनी फील्ड में लीड करते हैं। रूस जो देश है वो परमाणु हथियार में लीड करता है। सबसे ज्यादा 6500 न्यूक्लियर बम रूस के पास ही है। और ब्राजील देश फीफा वर्ल्ड कप में लीड करता है। ब्राजील देश ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। जापान देश टेक्नोलॉजी में लीड करता है, सबसे ज्यादा रोबोट्स यही देश बनाता है। और चाइना सबसे ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करने में लीड करता है। और हमारा देश इंडिया सबसे ज्यादा मूवीज बनाने में लीड करता है। और सऊदी अरबिया ऑयल के मामले में लीड करता है। और भी देशों के बारे में आप इस इमेज में देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के यूनिवर्स का स्टार बन जाए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हर दूसरे दिन लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।